स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लेकर अभी तक आप सभी ने अतुल सुभाष के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा। एक्चुअली सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक हर जगह उनके बारे में चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी उनका वीडियो देख रहा है शॉक में आ जा रहा है कि क्या भारत का लीगल सिस्टम इतना टूटा हुआ है कि वो सिर्फ महिलाओं को फेवर करता है, क्या पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो उनके भाई हैं अतुल सुभाष के, उन्होंने डायरेक्टली आरोप लगाया कि अतुल सुभाष की जो वाइफ है और उनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी ताकि जितने भी फॉल्स केसेस लगाए गए हैं उसको विड्रॉ किया जाए। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा केस है क्या, और साथ ही साथ जो एलिमोनी होती है, आपको पता है जो मेंटेनेंस देना होता है डाइवोर्स के समय, उसको लेकर क्या कानून है, रूल्स हैं भारत में, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अतुल सुभाष जिनकी मैं बात कर रहा था, इनकी उम्र 34 ईयर्स की थी और ये बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, IT सेक्टर में थे। और उनका जो यहां पर सुसाइड हुआ है उसकी वजह से देश भर में चर्चा हो रही है मेंस राइट को लेकर, और यहां पर भारत के लीगल फ्रेमवर्क में जो सिस्टमिक इनइक्वालिटीज हैं उसको लेकर अब काफी चर्चा होने लगी है। मैं आपको बता दूं यहां पर जो अतुल सुभाष हैं उन्होंने मंडे को ही सुसाइड किया और करीब 24 पेज का जो सुसाइड नोट है वो छोड़कर गए और करीब 90 मिनट का जो वीडियो है वो यहां पर उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और उनका जो डेथ आया है, उनकी जो मृत्यु हुई है इस समय, उसको लेकर यहां पर डायरेक्टली आरोप लगाया जा रहा है उनके फैमिली के ऊपर, मतलब उनकी वाइफ और उनकी वाइफ की फैमिली के ऊपर, कि यहां पर जानबूझकर गलत केसेस में उनको फंसाया जा रहा था। और इनफैक्ट आप देख सकते हो अतुल सुभाष का ये जो पोस्ट है ट्विटर पर काफी वायरल हो गया है। यहां पर इनफैक्ट उन्होंने एलॉन मस्क और US के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। और देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा है, अ डेड मैन इज रिक्वेस्टिंग, एक मरा हुआ आदमी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है टू सेव मिलियंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वोक आइडियोलॉजीज, अबॉर्शन। इस तरह की रिक्वेस्ट उन्होंने ट्विटर पर डाली है। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सबसे पहले एक एनजीओ के द्वारा बताया गया, क्योंकि अतुल सुभाष ने जब सुसाइड किया था तो उसके पहले संडे रात को यहां पर उन्होंने एक ईमेल लिखा था एनजीओ को, और ये जो एनजीओ है वो मेन सफरिंग को लेकर एडवोकेट करता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस मेन को झेलनी पड़ती है उसको लेकर भी एडवोकेट करता है। तो यहां पर एनजीओ को वो लिखा था और एनजीओ ने तुरंत अलर्ट किया पुलिस को इसके बारे में कि यहाँ पर वो सुसाइड कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए जब पुलिस पहुंची उनके रूम पर, अपार्टमेंट में, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर डोर लॉक्ड है और उन्होंने अपनी बॉडी हैंग कर रखी है। और इनफैक्ट उस रूम के अंदर आपको पता है एक प्लेकार्ड मिला और उस पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, ऐसा उन्होंने लिखा था। अब क्वेश्चन ये है कि अतुल सुभाष के साथ हुआ क्या। देखिए उन्होंने जो वीडियो डाला है उसके अंदर उन्होंने देखिए क्या क्या चीजें कही हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि आई फील दैट आई शुड किल माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने आप को मार देना चाहिए क्योंकि जो मेरा पैसा है, जो मैं पैसा कमा रहा हूं, वो मेरे एनिमी को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहा है। और देखिए ये बात उन्होंने क्यों लिखी, उन्होंने कहा कि इसी पैसे से मुझे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये मैं पूरे साइकिल में फंस गया हूं, क्योंकि यहां पर जो पैसा है वो मुझे वाइफ को देना पड़ा है, वो वाइफ जो है उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके घूस दे रही होगी जज को, या फिर जो भी चीजें हो रही हैं लीगल सिस्टम के अंदर, और उसके माध्यम से मुझे ही फंसाया जाता है। मेरा जो टैक्स है, जो मैं पैसा कमा रहा हूं उसमें से जो टैक्स दे रहा हूं, उसी टैक्स का इस्तेमाल करके जो कोर्ट है और जो पुलिस सिस्टम है वो मुझे हैरेस कर रहा है, मेरी फैमिली को हैरेस कर रहा है, और भी ना जाने कितने इनोसेंट लोगों को हैरेस कर रहा होगा। तो ये जो सप्लाई है मैं उसी को कट करना चाहता हूं, मतलब मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूं ताकि यहां पर मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो। और इसी की वजह से उन्होंने अपने वीडियो में सुसाइड नोट में डिमांड किया कि उनकी मृत्यु के बाद यहां पर जो उनकी वाइफ है और जो वाइफ की फैमिली है, दे शुड नॉट बी अलाउड नियर हिज बॉडी, उसके बॉडी के आसपास नहीं आने चाहिए। और जब तक यहां पर हैरेसर्स को पनिश नहीं किया जाता, मतलब उनकी वाइफ को पनिश नहीं किया जाता, तब तक मेरा जो अस्थि होता है ना, एशेज होते हैं, वो यहां पर ना बहाया जाए, इमर्स ना किया जाए। यूजुअली नदी वगैरह में, गंगा जी में जाकर उसको इमर्स करते हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर जो जस्टिस एक तरह से उनके द्वारा मांगा जा रहा है कि मेरी फैमिली जो है वो मेरे एशेस को
कोर्ट के बाहर जो गटर है उसमें गिरा दे अगर मेरे हैरेसर्स को गिल्टी नहीं करार दिया जाता। मतलब मेरी वाइफ ने, उसकी फैमिली ने जिस तरह से मुझे परेशान किया है और उनको अगर सजा नहीं सुनाई जाती तो यहाँ पर मेरा जो एशेज है उसको गटर में बहा दो, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। एडिशनली यहाँ पर उन्होंने, मैं आपको बता दूं, ये भी कहा है कि मेरे जो बच्चा है, एक्चुअली 2020 में उनका एक बेटा हुआ था, तो वो उनके पेरेंट्स को दे दिया जाए। मतलब जो बेटे के दादा दादी हैं उनको दे दिया जाए, ताकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे से और ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकें बच्चे को, और उसके वाइफ से दूर रखा जाए बच्चे को। और साथ ही साथ डेथ नोट में आप देख सकते हो यहाँ पर सुभाष ने ये भी कहा है कि 2019 में उनकी शादी हुई थी और 2020 में बच्चा हुआ, और उसके बाद से, स्पेशली कोविड के बाद से जो है उसकी वाइफ और उसकी फैमिली मुझे लगातार हैरेस कर रही थी और लाखों रुपए डिमांड कर रही थी। और जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो मेरी जो वाइफ है वो बेंगलुरु वाला घर छोड़कर जो है चली जाती है अपने बेटे के साथ। और तब यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मेरे ऊपर कई सारे फॉल्स केसेस डाले गए और इसी से फाइनली मैं परेशान होकर सुसाइड करने जा रहा हूँ। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि सुसाइड करने से पहले यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान भी उन्होंने किया था। आप देख सकते हो, बिफोर लास्ट डे और एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से उन्होंने पूरा ये जो सुसाइड है उसको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस को पता चला है, जो चीज़ें पता चली हैं, उसमें बताया गया कि जो डेटा वगैरह है उसको बैकअप किया गया, जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स थे उन्होंने क्लियर किए, लॉयर्स को इन्फॉर्म किया, जो फाइनल मैसेजेस सेंड करने थे सबको वो यहाँ पर उन्होंने कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी ईमेल किया है। जो आरोप उसके अंदर लगाए हैं कि जो फैमिली कोर्ट की जज हैं उनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया है कि फैमिली कोर्ट की जो जज हैं वो गलत तरीके से मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रही हैं। और फाइनली उन्होंने अपना जो लास्ट गुड बाय मैसेज है अपने फ्रेंड्स और फैमिली को वो भी भेजा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो उनके क्लोज फ्रेंड है जैक्सन, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो उनका फ्रेंड था अतुल सुभाष, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा था, क्योंकि 9 लीगल केसेस उनके वाइफ के द्वारा फाइल किए गए थे। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि अगर आप ये वीडियो देखोगे उनका लास्ट जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसमें वो डिप्रेस नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं पूरे लीगल सिस्टम से। और यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरह से पुरुषों के खिलाफ जो बायस है वो पूरा लीगल सिस्टम है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुभाष, जो अतुल सुभाष है, उनके भाई विकास कुमार ने पुलिस कंप्लेन दर्ज करा दिया है उनकी वाइफ के खिलाफ और उनकी वाइफ की फैमिली के खिलाफ। दैट इज, उनकी वाइफ का नाम है निकिता सिंघानिया। और निकिता सिंघानिया, मैं आपको बता दूं, ये भी एक आईटी कंपनी एक्सेंचर, आपको पता होगा, वहां पर काम कर रही हैं। तो अतुल सुभाष के भाई ने भी यहां पर यह कहा कि जो नितिका सिंघानिया है, जो उनके भाई की वाइफ है, वो 3 करोड़ रुपए डिमांड कर रही थी अतुल सुभाष से कि 3 करोड़ रुपए दो, तब मैं यहाँ पर जो लीगल केसेस हैं वो विड्रॉ करूंगी, और अगर आप अपने बच्चे से मिलना है तो उसके लिए 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, तब मैं वो बच्चे से मिलने दूंगी। और हर समय यहाँ पर जब जो अतुल सुभाष हैं वो कोर्ट में अटेंड करने जाते थे केसेस को, तो यहाँ पर जो उनके इनलॉज हैं वो एक तरह से मजाक उड़ाया करते थे, मॉक किया करते थे कि अगर तुम पे नहीं कर सकते हो तो मर जाओ। तो यही अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में भी बोला कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मर जाना चाहिए, वो बात सही कह रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई भी जो फैमिली होगी, क्या उसको ये चीज पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जो अतुल सुभाष की फैमिली है उन्होंने आवाज उठाई है और कहा है कि जो जुडिशियल बायस है वो सही नहीं है। इनफैक्ट उनके जो पिता हैं अतुल सुभाष के, उन्होंने बताया कि कैसे जो सुभाष है वो उत्तर प्रदेश ट्रैवल किया करते थे केस की वजह से, और कम से कम 40 बार कोर्ट हियरिंग की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ा था, बिकॉज वाइफ ने यहाँ पर गलत आरोप लगाए। उनके जो भाई हैं उन्होंने भी यही चीज़ कहा और कहा कि हमारे देश में जो लीगल सिस्टम है वो महिलाओं को फेवर कर रहा है। माई ब्रदर फॉट अगेंस्ट दिस बट कुडंट सर्वाइव द सिस्टम। और इसको लेकर बेंगलुरु में जो एक एरिया है माराथली पुलिस स्टेशन, वहां पर केस भी दर्ज कर लिया गया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, और अब देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं वो आवाज़ रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि जो अतुल सुभाष की वाइफ हैं निकिता सिंघानिया, उनको एक्सेंचर से निकाल देना चाहिए। तो एक्सेंचर को एक तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इस समय देश में जो ये पूरा मामला सामने आया है, इसकी वजह से जो जेंडर इक्वालिटी को लेकर चर्चा है, कन्वर्सेशन है, वो काफ़ी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे मैरिटल डिस्प्यूट में पुरुष को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और इसीलिए हैशटैग जस्टिस फॉर
अतुल सुभाष, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर केस की वजह से आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको इसको लेकर डिबेट भी देखने को मिलेगा पब्लिक डिस्कोर्स में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन फाइनली ये आता है कि जो एलिमोनी से रिलेटेड कानून है वो क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, सीआरपीसी सेक्शन 125 में अगर आप देखोगे, और आपको पता है अभी तो जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं उसको भी नाम चेंज कर दिया गया और कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो रूल्स हैं और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड कानून है उसमें यही बोला गया है कि देखिए महिलाओं को और बच्चों को एक तरह से मेंटेनेंस मिलना चाहिए अगर यहाँ पर डाइवोर्स होता है, क्योंकि मैरिज फेलियर के बाद ज़्यादातर जो महिला हैं और जो बच्चे हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, वो कैसे अपना जीवन सहन कर अपना गुजारेंगे। तो ये बात सही है, काफ़ी हद तक ठीक है कि यहाँ पर महिलाओं को वो हक मिलना चाहिए डाइवोर्स के बाद। और लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है ना कि आखिरकार कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और देखिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस देने की कोशिश की थी। एक केस आया था रजनेश वर्सेस नेहा का, और उसमें यहाँ पर वर्डिक्ट दिया था और कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने को बोला था। देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर एक कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला तो हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है क्योंकि अब जो डाइवोर्स है वो रिच से रिच फैमिली में भी होता है और गरीब से गरीब फैमिली में भी होता है। तो आपको एक स्ट्रेट फॉर्मूला तो निकाल नहीं सकते कि इतना पेमेंट करना होगा हर महीने, 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, क्या होगा आखिरकार। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, जैसे जो पति और पत्नी दोनों की इनकम क्या है उस समय। अब मान लीजिए अगर पति काम ही नहीं कर रहा है और पत्नी कमा रही है, तो उस केस में तो पत्नी को पेमेंट करना चाहिए ना, मेंटेनेंस पति को देना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। यहाँ पर जो मैरिज है वो कितने ड्यूरेशन का है। अब हो सकता है कई बार इस गलत फायदा उठाया जाए, 1 महीने की शादी हुआ नहीं उसके बाद तुरंत तलाक हो गया, तो उसमें कितना मेंटेनेंस हो, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए जज को। फिर यहाँ पर जो चाइल्ड है उसकी नीड क्या है, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, खर्चा कितना है, पोजीशन क्या है दोनों पार्टीज की, स्टेटस कितना है। अब मान लो अगर कोई एक हस्बैंड है, मैन है, वो कमा ही रहा है 50,000 रुपये महीने का और पत्नी ने डिमांड कर दिया कि मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहाँ से होगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली कि रीजनेबल एक्सपेंस भी देखना चाहिए हस्बैंड का, कि हस्बैंड के ऊपर कोई लोन वगैरह तो नहीं है। अब मान लो हस्बैंड के ऊपर ऑलरेडी 10 लाख का लोन है, तो वो कैसे चुकाएगा, लोन भी चुकाएगा फिर मेंटेनेंस देगा, तो वो सारे चीज़ों का कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि मेंटेनेंस कितना मिलेगा। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, जो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारे देश में, उसके अंदर सेक्शन 24 ये भी कहता है कि अगर हस्बैंड डिजर्व करता है मेंटेनेंस तो हस्बैंड को भी मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट कि यहाँ पर वाइफ, क्योंकि मैंने बताया ना इट्स ऑल डिपेंड की सिचुएशन क्या है उस समय। क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में आप देखोगे तो कई बार ये देखने को मिलता है कि जो पुरुष है वो आपका घर संभाल रहा है और जो पत्नी है वो कमा रही है, तो उस केस में पत्नी को एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और वो देना चाहिए पैसा। और इसके अलावा सेक्शन 25 जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें ये भी बोला गया है कि 1 टाइम एलिमोनी भी लिया जा सकता है, मतलब हस्बैंड जो है अगर चाहे तो पत्नी से 1 टाइम का एलिमोनी ले, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है। ज़्यादातर केस में आप यही देखते हो कि यहाँ पर जो हस्बैंड है वो कमा रहा है, पत्नी घर संभाल रही है, तो उस केस में जो हस्बैंड है वो पेमेंट करता है, मेंटेनेंस देता है। और यहाँ पर जो सीआरपीसी उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो चेंज हुआ है, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें यह भी कहा गया है कि जो अमाउंट डिसाइड किया गया उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। जैसे मान लो जब डाइवोर्स हुआ और उसमें यह बोला गया कि पति को पत्नी को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, 50,000 रुपीज जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को देगा, एक्स वाइफ को तलाक होने के बाद। लेकिन मान लो आगे चलकर वाइफ जो है वो किसी और दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उस केस में तो उसको रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये जो अमाउंट है वो भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि जो वाइफ है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए कहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हमेशा ही जिंदगी भर फिर 50,000 मिलता रहे। तो सिचुएशन अगर चेंज होती है आगे चलकर तो ये जो अमाउंट है वो भी चेंज हो सकता है, ऐसा साफ साफ कानून में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो केसेस है ना वो इतने जल्दी रिजॉल्व नहीं होते हैं। जो फैमिली कोर्ट्स है हमारे देश के अंदर उसमें कई वर्षों से केसेस पेंडिंग चल ही रहे हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम यही हो जाता है कि दोनों पार्टी सफ़र करती हैं। कभी हस्बैंड सफ़र करता है, कि केस में महिला सफ़र करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी बोला गया है, जो रजनीश वर्सेस नेहा वाला केस आया था जो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है फैमिली कोर्ट के ऊपर, बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो बार बार एडजमेंट जो है मांगते रहते हैं, इसकी वजह से केस साल दर साल चलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को पूरा सुलझाने की ज़रूरत है हमारे देश में। और बाकी आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती ये आपको कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है? सबसे पहला जो एविडेंस था सती से
रिलेटेड। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।